मुकेश अंबानी ने एक बार बताया था कि उनके पिता धीरू भाई अंबानी हमेशा से चाहते थे कि उनके बच्चे नए अनुभव, गतिविधियां और विचार सीखें। मुझे याद है कि मेरे पिता कभी भी हमारे स्कूल में नहीं आए, एक बार भी नहीं। यद्यपि वो हमारे बहुमुखी विकास में ज्यादा दिलचस्पी लेते थे। 60 के दशक में उन्होंने अखबार में शिक्षक के लिए एक विज्ञापन दिया था, जिसका मुख्य कार्य था गैर अकादमिक शिक्षण प्रदान करना, उन्हें बच्चों को सामान्य ज्ञान देना था। उन्होंने अनेक शिक्षकों का साक्षात्कार दिया और उनमें से महेंद्र भाई व्यास को चुना, जो न्यू एरा स्कूल में पढ़ाते थे। महेंद्र भाई हर शाम उनके घर आते और 6:30 या 7 बजे तक ठहरते। उन्हें बच्चों के सामान्य ज्ञान पर ध्यान देना था। वे हॉकी, फुटबॉल और विभिन्न प्रकार के खेल खेलते, कूपरेज में मैच देखते, बसों और रेलों में घूमकर बॉम्बे के विभिन्न भागों को देखा करते। वे हर साल 10-15 दिन के लिए किसी गांव में कैंपिंग पर जाते। देश के सबसे धनी व्यक्ति मुकेश अंबानी का उपरोक्त संस्मरण हमारी शिक्षा प्रणाली की पोल खोलता है। हमारे स्कूल वास्तव में भविष्य के कर्मचारी बना रहे हैं। ये बात धीरू भाई अंबानी अच्छे से जानते थे। इसलिए उन्होंने बच्चों की शिक्षा के लिए स्कूलों पर ज्यादा भरोसा नहीं किया और अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए अलग से शिक्षक की नियुक्ति की। और परिणाम हमारे सामने है। देश के सबसे धनी व्यक्ति उन्हीं के बेटे हैं, मुकेश अंबानी। एक बात यह भी स्पष्ट है कि अमीर या लीडर अपने बच्चों को अलग नजरिए से शिक्षा देते हैं और आम व्यक्ति सब कुछ स्कूलों पर ही छोड़ देते हैं। वे खुश होते हैं जब उनका बच्चा अपनी यूनिफॉर्म साफ रखता है, समय पर स्कूल जाता है, आते ही अपना होमवर्क करता है और हमेशा अपने शिक्षकों को खुश रखता है। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं डॉक्टर अबरार मुल्तानी की लिखी किताब मत रहना स्कूल के भरोसे। ये किताब न सिर्फ स्टूडेंट्स बल्कि उनके पेरेंट्स के लिए भी बेहद जरूरी है। एक तरफ जहां अमीर लोग अपने बच्चों को लीडर बनाना सिखा रहे हैं, वहीं मिडिल क्लास लोग अपने बच्चों को बड़ा सोचने से और रिस्क लेने से रोकते रहते हैं। लेकिन क्या ऐसा करना सही है? क्या एक अच्छा स्टूडेंट होना किसी को भी लाइफ में सक्सेसफुल बना सकता है? और सक्सेस के पीछे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? जानलेवा परीक्षाएं। मैं ये अध्याय परीक्षाएं शुरू होने के ठीक पहले लिख रहा हूं। मुझे ये अध्याय लिखने के लिए प्रेरित किया हमारे देश में हो रही प्रतिदिन की आत्महत्याओं की खबरों ने। आत्महत्या करने वाले वो छात्र हैं जो कि अभी जिंदगी, परीक्षा एवं आत्महत्या से पूरी तरह वाकिफ भी नहीं है। उन्हें पता ही नहीं है कि परीक्षा देने या उसमें पास या फेल होने से कहीं ज्यादा उनका जीवित रहना जरूरी है। वो इस बात से भी अनजान है कि जिंदगी केवल और केवल एक ही बार मिलती है। इस बात का क्या महत्व है? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार 15 से 29 साल की उम्र में आत्महत्या के मामलों में भारत सबसे ऊपर है। 2013 में देश में परीक्षा व नतीजों के डर से 2471 आत्महत्याएं हुई। 2014 में रोजाना औसतन 6 बच्चों ने खुदकुशी की है। हम ऐसे युग में रह रहे हैं जहां पर धैर्य की बेइंतहा कमी है। हम सब्र करना बिल्कुल पसंद नहीं करते, जबकि धैर्य के बिना सफलता नहीं मिलती। आज के युवा 15 सेकंड तक भी वेब पेज खुलने का इंतजार नहीं करते। नमाजी इमाम पर जल्दी नमाज खत्म करने के लिए दबाव बना रहे हैं। भक्त पंडित जी से जल्दी आरती खत्म करने के लिए विनती करते हैं। किसान फसल को जल्दी पकाना चाह रहे हैं। रोगी जटिल रोगों से एक दिन में ही मुक्त होना चाह रहे हैं। प्रकाशक लेखकों से छोटी किताब लिखने को कह रहे हैं, तो न्यूज़पेपर स्तंभकारों से स्तंभ छोटे करने की विनती कर रहे हैं। अब अभिभावक भी अधीर हो गए हैं और बच्चों को धैर्य नामक चिड़िया का नाम भी नहीं बताते। बच्चों को वो एक दौड़ में दौड़ाकर निश्चिंत हो जाते हैं कि अब तो वो जीत कर ही आएगा। लगभग हर अभिभावक अपने बच्चों से यही अपेक्षा करता है कि वो हर क्लास में अव्वल आए। द्वितीय स्थान आने पर अभिभावक बच्चों पर आंखें तरेरने लगते हैं या फिर निराशा की मुद्रा अपना लेते हैं। अरब देशों में ऊंटों की दौड़ मशहूर है। इसके लिए बच्चों को ऊंट की पीठ पर बांध दिया जाता है। इसमें बच्चे भय से कांपते हैं, रोते हैं, लहूलुहान हो जाते हैं। यही दौड़ हमारी शिक्षा प्रणाली भी आयोजित करती है। बच्चों को ऊंट पर बांधकर दौड़ाने वाले अभिभावक और शिक्षक हैं, और इसमें भाग लेने वाले मासूम बच्चे। ये अभिभावक और शिक्षक भी उतने ही निर्दयी हैं जितने कि वो ऊंटों की दौड़ के आयोजक। श्रीनिवास रामानुजन गणित को छोड़कर सभी विषयों में फेल हो जाते थे। यदि रामानुजन पर उनके शिक्षक और अभिभावक अन्य विषयों में भी बेहतर प्रदर्शन का दबाव डालते तो शायद हम एक महान गणितज्ञ खो देते। सचिन तेंदुलकर हाई स्कूल तक ही पढ़ पाए, लेकिन वो आज भारत रत्न है।
यदि उनके माता पिता उन पर ग्रेजुएशन करने का दबाव डालते तो क्या हम एक महान क्रिकेटर को नहीं खो देते? लता मंगेशकर के माता पिता यदि उन्हें संगीत न सिखाकर गणित में विशेषज्ञता के लिए दबाव डालते तो क्या हमें स्वर कोकिला कभी मिल पाती? अनगिनत उदाहरण हैं जो हमें बताते हैं कि परीक्षाओं की असफलता किसी को महान बनने से नहीं रोक पाई तो हमारे बच्चों को कैसे रोक सकती है? दुनिया में सबसे बेहतरीन मस्तिष्क वाले माने गए अल्बर्ट आइंस्टाइन की कहानी तो दृढ़ इच्छा शक्ति की और भी बड़ी मिसाल है। वो बचपन से डिसलेक्सिया जैसी बीमारी से पीड़ित थे, स्लो लर्नर थे। उन्हें उनके शिक्षक मुंह पर ही मूर्ख कहा करते थे। उन्हें स्कूलों से निकाला गया। उनकी एक शिक्षक का दावा था कि अल्बर्ट को कभी सफलता नहीं मिलेगी। उनका स्कूल में मन नहीं लगता था। कॉलेज में दाखिले के एग्जाम में वो फेल हो गए। दोबारा बैठे, किसी तरह पास हो गए। गणित के प्रोफेसर ने कहा कि वो सुस्त हैं। उन्हें क्लास में सबसे कम नंबर मिले। वो अपनी क्लास में अकेले थे जिन्हें नौकरी नहीं मिली। हालांकि प्रोफेसर बनने के लिए उन्होंने पूरे यूरोप में रिज्यूमे भेजा था। आखिरकार उन्हें क्लर्क की नौकरी करनी पड़ी। वो 2 घंटे में अपना काम निपटा देते थे और बाकी समय में अपनी खुद की साइंस की थ्योरी पर काम करते थे। जब उन्होंने उसे सबमिट किया तो यकायक लाइमलाइट में आ गए। दरअसल आइंस्टाइन हमेशा अपनी दुनिया में खोए रहते थे। उनके दिमाग में साइंस के नए नए सिद्धांत घूम रहे होते थे। कोई क्या कह रहा है इसकी उन्होंने कोई परवाह नहीं की। जब उनकी थ्योरी सामने आई तो हर कोई उन्हें जीनियस मानने पर बाध्य हो गया। इसके बाद उन्होंने एक नहीं ढेरों नए प्रयोग किए और विज्ञान की उन गुत्थियों को सुलझाया जिन्हें समझ पाना मुश्किल था। नाभिकीय विखंडन के फलस्वरूप अपार ऊर्जा का स्रोत निकलने का समीकरण उन्होंने दुनिया को दिया, जिसके आधार पर परमाणु बम बनाया गया। मैंने यह अध्याय लिखते हुए अपने स्कूल और कॉलेज के टॉपर्स को याद किया और खोज की कि वो टॉपर्स आज कहाँ हैं। तो मैंने पाया कि 4वीं एवं 5वीं कक्षा का टॉपर आज एक किराना दुकान चलाता है। 6ठी का टॉपर आज चाय बेच रहा है। 7वीं एवं 8वीं का टॉपर आज एक किसान है। 9वीं एवं 10वीं की टॉपर लड़की आज एक गृहिणी है। 11वीं एवं 12वीं का टॉपर लड़का अब भी अपने करियर को लेकर संघर्षरत है। बीएससी का टॉपर आज एक बैंक में क्लर्क है। सौभाग्य से मेडिकल ग्रेजुएशन की टॉपर नाजिया मेरी पत्नी है। मुझे यह स्वीकार करने दें कि मैं एक अच्छा विद्यार्थी नहीं था। मैं पढ़ने में कुछ अच्छा था, तथ्यों को समझ जाता था, लेकिन परीक्षा के मार्क्स हमेशा कम आते थे। परीक्षा में कम अंक पाने के पीछे कई वजह हैं। शायद उनमें से एक मेरे साथ थी। वो थी मेरी टेढ़ी मेढ़ी हैंडराइटिंग। मेरी हैंडराइटिंग कोई कोई ही समझ सकता है और जल्दबाजी में कॉपी चेक करने वाले परीक्षक में वो शायद खींच पैदा करती थी और उसके गुस्से से मैं कई बार फेल होते होते भी बचा हूं। दूसरी खामी मेरी है रटन शक्ति की घोर कमी। मैं रट नहीं सकता। इसी कारण 10वीं कक्षा में संस्कृत में भी फेल होते होते बचा और हो सकता था कि मेरा करियर संस्कृत भाषा ले लेती। लेकिन मैं बचता बचता अपने पसंदीदा क्षेत्र मेडिकल में आया और मैं अपनी वर्तमान छोटी मोटी सफलताओं से खुश हूं और स्वयं को अपनी कक्षाओं के टॉपर से काफी अच्छी स्थिति में महसूस करता हूं। मैंने अपनी जिंदगी में यह सबक सीखा है कि हमारी काबिलियत और योग्यताओं को अंकों में नहीं मापा जा सकता और ऐसे शिक्षा तंत्र से तो बिल्कुल भी नहीं जो कि स्वयं फिसड्डी हो। बच्चों की जान कैसे बचाई जाए? नंबर 1, अभिभावक क्या करें? अभिभावकों को यह समझना चाहिए कि बच्चों की अपनी नैसर्गिक प्रतिभा है। उनके सपने बुनने, अपनी दुनिया जीने और खोजने की आजादी है। बच्चे दुनिया की इस रेस में दौड़ने के लिए तैयार हैं, पर उन्हें सीखने और समझने का आप समय तो दें। हर बच्चा सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान में पहुंच जाए, अव्वल ही आए, यह मुमकिन नहीं। शिक्षा का अर्थ है ज्ञान अर्जित करना, जानना, सीखना। बच्चों को समझाएं कि परीक्षा में फेल होकर भी आपने अनुभव और ज्ञान हासिल किया। ये असफलता नहीं है, बल्कि बड़ी सफलता की तैयारी है। इसमें जिंदगी से हताश होकर कोई भी गलत कदम उठाने की जरूरत ही नहीं है। बच्चे के पिछले प्रदर्शन और रुचि के हिसाब से ही नए लक्ष्य बनाएं। आजकल करियर के बहुत सारे विकल्प मौजूद हैं, उनके बारे में भी जानने की कोशिश करें। आत्महत्याएं अचानक नहीं होती हैं। इसमें पहले से कोई चेतावनी या बच्चों की मनोदशा समझें। सच्चाई यह है कि ज्यादातर मामलों में पहले से ही संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं, बस इन्हें समय पर पहचानना जरूरी है। बच्चे के असामान्य व्यवहार को भापा जा सकता है। परीक्षा परिणाम के लिए पहले से उनका मनोबल बढ़ाना जरूरी है। परिणाम देखकर बच्चे कई बार ऐसा कदम उठाने के बारे में सोचते हैं, पर उनको पहले से ही हर परिस्थिति के लिए तैयार करें। बचपन में बच्चे माता पिता से सारी बातें साझा करते हैं, लेकिन बड़े होते होते वो बातें छुपाने लगते हैं। ये फर्क आता है हमारे व्यवहार में आए अंतर से। बचपन में उनकी बातों की हम सराहना करते हैं, उन्हें दुलारते हैं।
बड़े होते बच्चे हमें कोई अवांछित सच्चाई बताते हैं तो हम उन्हें डांट देते हैं। यदि बच्चा कोई गलती भी कर रहा है तो शांति से उसे सुने। बच्चे के काउंसलर बने, बस उसकी सारी बातें शांति से सुने, फिर उसे हौसला दें और आगे बढ़ने के रास्ते सुझाएं। शिक्षक क्या करें? सबसे पहले शिक्षक जान ले कि उनका कार्य बच्चों की प्रतिभा को निखारना है, केवल साक्षर बनाना नहीं। साक्षर के साथ साथ उन्हें शिक्षित भी बनाना आपका कर्तव्य है। बच्चों को अंधी दौड़ में शामिल करना एक पाप है। इससे जो आत्महत्याएं होंगी वो असल में हत्याएं कहलाएंगी और आप हत्यारे। बच्चों को सिखाएं कि जीवन कितना अमूल्य है और केवल एक बार ही मिलता है, दोबारा कोई चांस नहीं। उन्हें प्रेरक प्रसंग बताएं कि कैसे दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर जिंदगियों में सफलता पाई जाती है। उन्हें मजबूत बनने दें, आत्मविश्वास से लबरेज होने दें। उन्हें जिंदगी में कुछ कर गुजरने के लिए हौसला दें। उन्हें बता दें कि वो भी दुनिया बदल सकते हैं, महान बन सकते हैं, सदियों तक याद किए जाने वाले नायक बन सकते हैं। शिक्षक ये सबक याद कर लें कि जिस बच्चे के दिल में आपने महान बनने का सपना जगा दिया वो आत्महत्या नहीं करेगा। बच्चे क्या करें? बच्चों को यह पता होना चाहिए कि जीवन अमूल्य है, एक बार ही मिलता है और मरने के बाद आपको फिर मौका नहीं मिलता। और न ही आपकी आत्मा या रूह को यह पता चलता है कि आपके जाने से आपके परिवार वाले और आपके शिक्षक कितने दुखी हैं। अक्सर बच्चे सोचते हैं कि टीवी या फिल्मों की तरह जब बच्चा आत्महत्या करता है तो माँ बाप फूट फूट कर रोते हैं और बच्चे की रूह ये सब देख रही होती है। और इसका असर बच्चों पर यह होता है कि वो भी अपने शिक्षक और अभिभावक को मर कर सजा देकर उन्हें भी उनकी याद में रोता और पछताते हुए देखना चाहते हैं। लेकिन प्यारे मासूम बच्चों, ये सिर्फ फिल्मों और ड्रामों में ही होता है, असल में नहीं। आपकी जान भी चली जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके घर या संसार में आपके जाने के बाद क्या हो रहा है। पुनश्च आप भी जब भविष्य में बड़े व्यक्ति बनेंगे तो पाएंगे कि आपसे अव्वल आने वाला आपका साथी जिंदगी की दौड़ में आपसे बहुत पीछे रह गया है। या हो सकता है कि आपके ऑफिस में वो आपका एम्प्लॉय हो, जैसे कि बिल गेट्स के टॉपर साथी उन्हीं की कंपनी यानी कि माइक्रोसॉफ्ट में कर्मचारी हैं, जबकि बिल स्वयं अपनी कक्षा में फेल हो गए थे। क्या आप भी बिल गेट्स नहीं बन सकते? जरूर बन सकते। यदि आप अपनी जिंदगी को आनंद के साथ जिएंगे तो और जिंदगी को पूरा जीना आपका कर्तव्य है और आपका धर्म है। महात्मा गांधी ने कहा था, जो लोग सोचना जानते हैं उन्हें किसी सिखाने वाले की जरूरत नहीं होती।